दो। मुसलमानों की भला चाहते हैं सरकार। मैं ये पूछ रहा हूँ वक्फ बोर्ड, एक मिनट भाई साहब, एक मिनट, वक्फ बोर्ड के पास 9,60,000 एकड़ जमीन है ना, 9.5 लाख एकड़ जमीन। इसका मतलब ये हो सकता है कि 3 बांग्लादेश जैसे देश बन सकते हैं, सीधे सीधे तौर पर ये मतलब है। और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, जिस कौम के पास इतनी मिल्कियत हो कि जिसके पास 3 देश बनाने के बराबर जमीन हो, उस वक्फ बोर्ड के पास अपना कोई स्कूल नहीं, उस वक्फ बोर्ड के पास अपना कोई हॉस्पिटल नहीं, उस वक्फ बोर्ड और उस कौम के लोग सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, उस कौम के लोग इस हिंदुस्तान के अंदर रोहिंग्या कहला रहे हैं, दर दर मारे फिर रहे हैं, और वक्फ बोर्ड हाथ पे हाथ रख के बैठा है। कुछ चंद लोगों ने फायदा उठा लिया, ये अफसोस की बात है, ठीक है। लेकिन जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, इससे 3 गुना ज्यादा जमीन भारत में मंदिरों के पास है। अगर नियम लाना था वक्फ बोर्ड पर, तो इस देश में मंदिरों पर भी लाना था। क्यों सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करके मुसलमानों के लिए नियम लाए गए? ठीक। और दूसरी बात, मंदिरों के 3 मंदिर ऐसे हैं, उड़ीसा के उधर लगा लोगे, नॉर्थ ईस्ट की तरफ को भी लगा लोगे, और नीचे दक्षिण की तरफ भी लगा लोगे, तो ऐसे 3-4 मंदिरों के पास इतनी जमीन है जितनी अकेले, ठीक है, वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन जो हाल मुसलमानों का है, वही हाल इस देश में हिंदुओं का भी है। इतनी जमीनें मंदिरों के पास होने के बाद भी, ठीक है, मंदिरों के लोगों ने, मंदिरों पे लाखों करोड़ रुपए का चंदा आने के बाद भी उन्होंने इस देश के 80 करोड़ हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया, जैसे वक्फ बोर्ड ने अपने 25 करोड़ मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, ठीक है। तो अगर नियम आना चाहिए तो पर्टिकुलर मुस्लिम पे क्यों आ रहा है? जमीन तो हिंदू संगठन के पास भी है। और दूसरी बात, जो इसमें संशोधन हुआ वो ठीक हुआ, मगर संशोधन के अंदर जो ताकत तुमने डीएम को दी है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर्वे सर्वा होगा, वो ताकत इस देश में जज को होनी चाहिए थी, सुप्रीम कोर्ट के जज को होनी चाहिए थी, या हाई कोर्ट के जज को होनी चाहिए थी, तब तो पारदर्शिता बन